हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 16 का न्यूमेरिकल एबिलिटी 21/11/2023 शिफ्ट नंबर 1। और हम कर रहे हैं दोस्तों एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। टोटल 4500 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें से 1500 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है सेट नंबर 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड में रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 तक। इस वीडियो में वो आपका कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। आपको इनका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इनमें से कॉमन क्या आएगा? दोनों में से 3 की पावर आप कहेंगे 2 आएगा। उसके अलावा 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, तो यहाँ से कॉमन आएगा 4 की पावर 2। 9, 9 है दोस्तों, और यहाँ 9 की पावर 10 है। तो यहाँ कह सकते हैं 9 की पावर, इनमें से क्या कॉमन आएगा? 9 कॉमन आएगा। या आप सीधा कह सकते हो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 कॉमन आएगा। ठीक है। और यहाँ पे 3 की पावर 4 जो मैक्सिमम 3 की पावर क्या है? 4 है। तो छोटे मतलब बड़े से बड़ा यही कॉमन आ सकता है इन दोनों में, क्योंकि यहाँ तो पावर भले ही कितनी भी हो, लेकिन कॉमन क्या आ सकता है? जो इसमें मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम बहुत ज्यादा है। तो ये 3 की पावर 4 हो सकती है, कह सकते हैं सीधा। तो ये आएगा 3 की पावर 2, 9 गुना 9 81, और 4 का स्क्वायर होगा था 16। 16 गुना 81 करेंगे, 16 एकम 16, एक कैरी, 16 अट्ठा 16 अट्ठा 128, और एक 129। ये आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 1296। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77, द एचसीएफ ऑफ, इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? ये आपको बताना है। देखो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो इन सबको क्या करेगा? इन इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन होगा इन दोनों में से। अब इसके फैक्टर बनाने देखो कितने आसान है। 62 को लिख सकते हैं 31, तो आएगा ही आएगा इसमें। 31 गुना क्या लिख सकते हैं इसको? 31 गुना 20 लिख सकते हैं। 31 गुना 20 को लिखते हैं 2 की पावर 2, 4 गुना 5, 5 की पावर 1। यहाँ पे इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब अगर 31 कॉमन आएगा तो सबसे पहले आप 31 से डिवाइड करके देखेंगे इसको। 31 एकम 31, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है। 8 एक मान 8 के 24, मतलब 31 यहाँ से कॉमन आता है। ठीक है, 8 गुना होगा तो 31 इसको लिखा जा सकता है 31 गुना 2 की पावर 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? हाईएस्ट एक तो 31 आएगा, दोनों में है। अब 2 की पावर 2 है दोस्तों, 5 तो देखो इसमें नहीं है तो 5 तो लेंगे नहीं। 2 की पावर 2, इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन आ सकता है 2 की पावर 2। तो इसका जो एचसीएफ होगा ये होगा 31 गुना 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 124। क्या आएगा? 124, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम बताना है 36 12 80 का। एलसीएम लेने का शॉर्ट तरीका ये होता है कि आप बड़ा नंबर देखो, उसके मल्टीपल देखो। वो वाला मल्टीपल आपको लेना है इस नंबर का, जिसको जो है मतलब कि ये जिसको ये भी भाग कर देगा, ये भी भाग कर देगा, इससे तो होगा ही होगा वो। अगर हम मतलब तीनों से तो भाग होना चाहिए। अगर हम उठा दें 360 दोस्तों, 360 इससे 8 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 4 नहीं बचती, 9 बटे 2 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 480 लेंगे तो ये 36 से भाग नहीं होगा। 720 लेंगे, 720 अगर लेते हैं इनका एलसीएम, तो मतलब 12 से भी भाग होता है, 36 दूनी 72 होता है, और 80 से भी भाग होता है। तो सभी से भाग होता है, इसका जो एलसीएम आएगा, ठीक है, ये है 720, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, श्याम एक नोटबुक को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत के साथ 24 रुपए में बेचता है। श्याम के लिए उस नोटबुक का क्रय मूल्य कितना था? मतलब जितना सीपी है, मान लो सीपी एक्स है, और प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए? x% होना चाहिए। तब इसमें सीपी एक्स का x% जोड़ेंगे एक्स में, तो ये आना चाहिए 24। आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन को उठाएंगे ऑप्शन से, वरना टाइम लग जाएगा, इक्वेशन बनेगी। तो ऑप्शन से उठाना है। अब 24 उठाते हैं दोस्तों, 24 का 24% 24 में जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कभी भी 24 से ज्यादा ही आएगा। एसपी मतलब ये नहीं होगा। क्रय मूल्य बताना है 24 में, 24 में 24 का कुछ भी जोड़ेंगे मतलब एसपी 24 आता है, ये तो 24 से ज्यादा आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। अब 20 में 20 का
20% जोड़ते हैं, 20%, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, तो अपने आप में 24 बनता है ये। और यहाँ भी एसपी कितना है, 24 है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80, एक खोखले गोलाकार बर्तन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रम से, बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्या है, 10 एंड 10 है। यदि वह 10.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की धातु से बना है, तो गोले का द्रव्यमान किलो में निकटतम दहाई तक पूर्णांकित क्या है। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी होता है दोस्तों, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर गोले का वॉल्यूम निकाल देते हैं, डेंसिटी गिवन है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास क्या होगा, डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालो पहले इसका। वॉल्यूम क्या होगा, आंतरिक त्रिज्या पता है, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, मतलब कि आंतरिक त्रिज्या, मतलब कि बाहरी रेडियस क्या है, 10.5 है। इसका वॉल्यूम निकालेंगे और डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई, और अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये आएगा इसका जो भी है, इसका वॉल्यूम खोखले बर्तन का। तो ये आएगा 10, मतलब 10.5 इसका क्यूब, माइनस करोगे 7.7 इसका क्यूब। अगर आप इसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो और इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो, इसको मैंने 11 मान लेता हूँ, 11 का क्यूब मुझे पता है 1331 होता है, और इसका 8 का क्यूब होता है 512। इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, 1300 में से 500 गए 800, और 31 में से 12 गए, 31 में से 12 गए 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आएगा। लेकिन ऑप्शन पास पास है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फिर तो ये। देखिए अब कैसे इसको करना है एग्जाम में, 10.5 का क्यूब करना है मुझे, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। इसको लिखते हैं 10 + 1/2, इसका मान लो क्यूब करना है आपको। तो कैसे करते हैं, 10 का क्यूब 1000, प्लस 1/2 का क्यूब करोगे दोस्तों कितना होगा, 1/8 होगा, एक क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस 3ab, 3ab मतलब 3a ये है, गुना 10, और b की वैल्यू 1/2, और इंटू में a प्लस बी मतलब 10.5, 10.5 को लिखते हैं 21/2। अब देखो इसको छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोटा है ये वैल्यू। अब ये आएगा, अगर इसको काटते हैं 2 पे तो 5 आएगा, 21 × 5 105, गुना 3 करोगे 315 आएगा, बटे 2 करोगे ये आएगा हमारे पास 157.5। तो ये 1157 समथिंग आएगा, सीधा कह सकते हैं ये आएगा 1157, 1157 पॉइंट समथिंग, मतलब 1157 मान लो इसको। अब 7.7 का करना है, इसको लिखते हैं 7 प्लस 7/10 का क्यूब, मतलब सारे का क्यूब। इसका 7 का क्यूब होता है 343, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 7 का क्यूब करेंगे 9 30 27, सॉरी 7 9 63, 6 करी 7 चौक 28 और 6 34, 343 होता है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब करोगे, इसको लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नंबर नीचे 1000 आएगा, और 7 का क्यूब करोगे 343/1000, बहुत छोटा नंबर आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब 7 × 49/10 आएगा ये, 3ab 7 × 7 49/10, और इंटू a प्लस बी भी है, मतलब 7 + 7.10। तो इसको अगर मान लेते हैं 7 + 7.10 है, तो ये मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं। अब इसको सोल्व करना है, तो ये आएगा 49 × 147, 147 गुना 8/10। अब 8 × 56, 343 भी जोड़ना है, 8 × 56, 5 कैरी 8 चौका 32 और 5 37, 3 कैरी 8 × 8 3 11, 1176/10 है दोस्तों, 117 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको मैं 118 भी मान लेता हूँ। तो ये आएगा सीधा 8 3 11, एक कैरी 6, 461 के आसपास, ये 460 मान लो इसको। ठीक है, तो 460 इसको मान लिया मैंने। अब इनका डिफरेंस लेंगे, 1157 में से 460 माइनस करेंगे, या इसको आप ऐसे करो 57 ही मान लो, क्योंकि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1157 में से 457 माइनस 57 में से 57 गए, और 1100 में से 400 के 700 आएगा, ये लगभग 700 आएगा।
तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और गुना 700 है। इसको सोल्व कर दो, 7 से 7 गया और यहाँ पे कितना है, 22 चौक 8800, 22, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 चौक 8800/3 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मुझे बताना है इसका गोले का द्रव्यमान मास बताना है। तो डेंसिटी कितनी थी, 10.3 थी, 10.3 डेंसिटी थी। मास ये डेंसिटी है, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो 10.3 की वैल्यू लिखेंगे 103/10 और वॉल्यूम आया 18800/3। इसको दोस्तों अब ये ग्राम में आएगा सारा, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं एक सेकेंड। 103/10 और इंटू में है 8800/3 है गुना में। इसको सोल्व करना है। देखिए अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट होगी, 388 इसको या तो इसको 3 से काटते हैं, कितने बजाएगा, 3 3 9, एक बचेगा, 3 चौके 12, 34 पॉइंट समथिंग आएगा ये। 34 गुना 88 880 है, बटे में है दोस्तों 1000 किलोग्राम में चेंज कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल। अब 34 गुना 88 करेंगे तो 88 को लिख सकते हैं हम या काट इसको 88 को लिख सकते हैं 22 गुना 4 या 11 गुना 8। तो 8 से पहले 34 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौका 32, 3 कैरी, 8 तिया 24 और 3 27। अब गुना कर दो इसके 11 से, बटे में 100 है। तो 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, 2 लिखो, 2 में 7 ऐड करोगे 9 आएगा, 2 में 7 ऐड किया 9 आया, फिर 7 में 2 ऐड किया फिर 9 आया और 2 में जीरो जोड़ेंगे ये 2 है और बटे में 100 है, 29 पॉइंट समथिंग आया और हमने थोड़ा काट पीट के छोटा माना तो इससे हल्का सा बड़ा आएगा, तो ये आएगा लगभग 30 के बराबर। ऑप्शन थर्ड कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन करना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 81, ऐसे क्वेश्चन के जैसे पिछला क्वेश्चन किया अभी, ऐसे क्वेश्चन के लिए जैसे हमें एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, मान लो आपके जो भी मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 10 12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, दो 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप बिना पेन उठाए हुई उसको सोल्व कर दोगे जब एग्जाम सोल्व करोगे। 5 4 क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट लेवल के और एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको 2 3 मिनट लग सकता है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, उसके लिए हमें टाइम बचाना होता है, इजी क्वेश्चन को हम जल्दी सोल्व करते हैं, ये तरीका रहता है एग्जाम को सोल्व करने का। ठीक है, आपको उसी तरह से देखना है कि इजी क्वेश्चन को जल्दी करेंगे तो जो एक दो क्वेश्चन है उसको बाद में देखेंगे, फिर जिसके लिए टाइम बच जाएगा 2 3 मिनट में आप आराम से, चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो 3 4 मिनट में आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 81, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष बाद 4620 हो जाती है और समान दर पर 2.5 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। 2 वर्ष बाद दोस्तों ये हो जाती है और 2.5 वर्ष साधारण ब्याज की बात हो रही है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, ये हो जाती है राशि और समान दर पर 2.5 वर्ष बाद राशि ये हो गई। तो इसका मतलब 6 महीने का ब्याज या आधे साल का ब्याज आपको कितना मिलता है, तो 4620 माइनस करोगे 4725 में से, 4700 में से 4600 माइनस करते हैं 100 आता है और 25 में से 20 माइनस करते हैं 105 आता है। तो ये है हमारे पास 1/2 ईयर का ब्याज। तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 210 होगा। ठीक है, अब 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास, 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो इसका डबल होगा, 21 दूनी 42 420, 420 इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों तो ये प्रिंसिपल क्या आएगा हमारे पास 4200 आएगा। आपको बतानी है रेट 4200 पे 1 वर्ष का ब्याज, मतलब प्रिंसिपल पे 1 वर्ष का ब्याज, यही तो रेट होता है, इंटू में 100 लगाते हैं साथ में परसेंटेज, यही होता है रेट 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल के ऊपर। जीरो से जीरो 21 दूनी 42, 20 आया और 20 से 100 को काटेंगे 5%, तो रेट आएगी 5%। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू में रेडियस इंटू में स्लैंट हाइट मतलब कि एल। अब आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू आएगी और ये है 25 पाई, इससे ये कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 25 तो आर की वैल्यू आएगी 5। और दोस्तों अब ये है मान लो शंकु है ये कोई भी ऐसे,
राइट सर्कुलर शंकु। अब इसकी जो रेडियस है 5 है और हाइट है 12, तो स्लैंट हाइट क्या आएगी? 12 और 5, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ट्रिपलेट बनाते हैं, तो शंकु की जो स्लैंट हाइट आएगी ये आएगी 13। तो अब निकाल दो पाई आर एल। पाई आर की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 13, 13 पंजे 65, पाई क्या होगा इसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83, 16.81 12.96 का माध्यानुपाती क्या है? मीन प्रोपोर्शन बताना। मीन प्रोपोर्शन होता है इन दोनों का क्या करते हैं, रूट में सोल्व करना है इनको। 16.81 1681 बटे 100 लिखेंगे इसको, और इसको 1296 बटे 100 लिखेंगे। अब दोस्तों 1681 होता है 1600 का 40 का स्क्वायर, 1600 ये होता है 41 का स्क्वायर, यहाँ होगा 41, और इसका करेंगे रूट, ये होता है 36 का स्क्वायर, और 100 की पावर 10 की पावर 4 है, तो रूट करेंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, 100 हो जाएगा नीचे। अब 41 गुना 36 करना आपको, और गुना करना है, बटे करना है 100। तो 41 गुना पहले 9 गुना 4 लिखेंगे 36 को, 41 गुना 9 कर दो, 9 1 9, 9 चौका 36, और गुना 4 कर दो, 4 निमा 36, 3 कैरी, 4 6 24 और 3 27, 2 कैरी, 4 3 12 और 2 14, 14 76 बटे 100, तो ये आएगा 14.76। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उसे 48 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो ए और बी कर सकते हैं 24 दिन में, और बी कहता है इसको 48 दिन में कर सकता है अकेला। टोटल काम मान लो 48 है, इन दोनों का एलसीएम। तो ए और बी की एफिशिएंसी एक दिन में कितना काम करेंगे? ये करते हैं 2 और ये करता है 1, तो इसका मतलब ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी 2 है, और बी की 1 है, तो ए की भी 1 होगी और बी की भी 1 होगी, दोनों की 1 1 होगी। ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों? तो ए कितने दिन में करेगा? 48। एक दिन में एक करता है तो 48 करवाना है, बटे में एक करेंगे, ये होगा 48 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? अब ए और बी 24 दिन में पूरा काम कर सकते हैं मिलके। ए अगर अकेला, सॉरी बी अकेला 48 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब दोनों 24 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक बंदा ऐड होने से नंबर ऑफ डेज हाफ हो गए, तो इसका मतलब डायरेक्टली भी आप सोच सकते थे इसको, कि इसका मतलब जो ए है अकेला, ये भी कितने दिन में करता होगा? 48 दिन में करेगा, जब बी 48 दिन में करता है। क्वेश्चन नंबर 85, 5,19,500 रुपए की राशि 7 सही 4/5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज दर पर उधार ली गई। दो समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में वापस इसका भुगतान किया गया, तो किस्त ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, जब भी समान वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की बात हो और समान वार्षिक किस्तों में लौटाने की बात हो, तो सबसे पहले आप इसको रेट को 7 पंजे 35 4 39% हो गई, बटे 5 है, ये आएगा 500। तो आप कहेंगे कोई प्रिंसिपल है अगर 500, तो ये कह सकते हैं अमाउंट कितना हो जाएगा पहले साल, मतलब किस्त कितनी भरनी पड़ेगी? 539 की भरनी पड़ेगी। दूसरे साल आपको जैसे ही जाना है तो इसका स्क्वायर कर देना है, 500 का स्क्वायर कर देना आपको, 5 का स्क्वायर होगा 25, और इसका 10 की पावर 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करेंगे 539 गुना 539 हो जाएगा। अब ये किस्त 539 ये ज्यादा है, समान रखने की किस्त, तो यहाँ पे भी किस्त समान करेंगे, तो इसको 539 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 539 से किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा 539 से। तो प्रिंसिपल टोटल दोस्तों कितना होगा? ये होगा 25, मतलब कि 25,000 तो ये हो गया, सॉरी 2.5 लाख तो ये हो गया, और 539 गुना 5 करते हैं जीरो, जीरो 5 से करेंगे 5 नहीं 45, 539 की 5 से करेंगे 5 नहीं 45, 4 कैरी 5 थी 15 4 19 है, 15 4 19, एक कैरी 5 जो 5 25 और 1 26, ये होगा 26 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,69,500। अब इसमें 2.5 लाख में ये जोड़ेंगे तो ये होगा टोटल प्रिंसिपल, तो इसमें मतलब ये 2.5 लाख और जोड़ दो, तो ये होगा प्रिंसिपल टोटल जीरो, फिर जीरो, फिर 5
19, 6 और 5 11 एक कैरी। तो ये ऑलरेडी इतना ही बनता है प्रिंसिपल। तो इसका मतलब पहली किस्त, प्रत्येक किस्त कितने की होगी, डायरेक्टली आप कह सकते हो किस्त होगी 539 इंटू, क्योंकि प्रिंसिपल सेम आ गया, इन दोनों को ऐड किया, टोटल प्रिंसिपल क्या आता है, यही आता है। तो इसका मतलब किस्त आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये किस्त क्या होगी, ये और किस्त, ये किस्त और ये किस्त दोनों समान है, तो एक किस्त की वैल्यू बतानी है आपको। ज्ञात किस्त ज्ञात कीजिए, 539 गुना 539 आपको निकालना है, 539 गुना 539 आपको निकालना है। लास्ट डिजिट चेक करते हैं, सेम आती है सबकी, अब गुना ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुना करना पड़ेगा आपको। तो गुना करते हैं 539 को 539 से, ये आएगा। तो या तो आपको एक ही लाइन में गुना करनी आनी चाहिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप नीचे लिख के भी कर सकते हो। मैं गुना करता हूँ इसकी, या फिर आप तोड़ के भी कर सकते हो। इसकी गुना करते हैं 539 की 539 से, तो ये आएगा देखो 539 गुना 539, निम्न में कैसी, 8 कैरी, 8 9 30 27 और 8 35, 3 कैरी, 9 पंजे 45 और 3 48। फिर इसकी 3 से करेंगे, 3 निम्न 27 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11 1 कैरी, 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है, 3 3 9, ये 3 निम्न 27 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11 1 कैरी, 3 पंजे 15 1 16। तो फिर इसको एक बार और करना है, 5 से, 5 निम्न 45, 4 कैरी, 5 3 15 4 19, 1 कैरी, 5 5 25 और 1 26। तो ये आएगा दोस्तों, जोड़ेंगे इसको, एक आएगा, फिर उसके बाद 7 और 5 12 का 2, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15, 15 के बाद 1 कैरी, तो यहाँ आएगा 9 और 6 15 4 19 और 1 20 की 0 2 कैरी। तो ये आएगा, उसके बाद 6 और 1 7 और 2 9, फिर 2 29 290 521, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन यहाँ स्पेस कम है, लेकिन आप इसको कर सकते हो, इतना नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, 2-3 मिनट में आप कर दोगे ज्यादा से ज्यादा। इजी क्वेश्चन को तो आप जल्दी कर ही लोगे, इसमें आप इसको भी जल्दी कर लोगे, 2-3 मिनट लग जाएंगे आपको, कैलकुलेशन आपकी है तो देखो, शॉर्टकट मेथड पे ज्यादा जाओगे, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता इसका, ज्यादा शॉर्ट पे जाओगे क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस में ऐसा इतनी लिमिटेशन भी नहीं रहती टाइमिंग की, आप आराम से कर सकते हो, टाइम आपको बहुत मिलता है। मैथ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, क्योंकि सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 88 किलोमीटर दूर स्थित दो स्थानों से आकाश और विकास एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। 8 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यदि आकाश अपनी चाल की 7/6 चाल से यात्रा करता है और विकास अपनी चाल की तिगुनी चाल से यात्रा करता है, तो 4 घंटे बाद मिलते हैं। तो विकास की चाल क्या है। अब देखिए, स्टार्टिंग में वो मिलते हैं 8 घंटे बाद दोस्तों, कितने, 8 घंटे बाद मिलते हैं। मान लेते हैं विकास की चाल x है और आकाश की चाल y है, एक ही समय पे चलेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, मतलब दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, x प्लस वाई आएगी। और ये क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या था, 88/8 करोगे 11 आएगा। वैसे ही जब ये कर लेता है, यदि आकाश अपनी चाल का 7/6 कर लेता है, मतलब आकाश की चाल मैंने मानी थी, कितनी मानी थी आकाश की, वाई मानी थी, तो आकाश कर लेता है 7/6 वाई अपनी चाल को, और ये कर लेता है तिगुना, विकास कर लेता है तिगुना, मतलब 3x। अब मिलते हैं 4 घंटे में, 88/4 करोगे कितने में, क्या कहता है, तिगुना कर लेता है, तो वो 4 घंटे बाद मिलते हैं। तो 88/4 करोगे, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड आएगी, 88/4 22 आएगा। अब आपको निकालना क्या है, विकास की चाल आपको निकालनी है, मतलब आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, विकास की चाल निकालनी है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर मैं क्या करता हूँ इसको, दोस्तों इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, वाई एलिमिनेट कर देता हूँ, 7/6 वाई से मल्टीप्लाई, 7/6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को, और दूसरी में से पहली माइनस कर देता हूँ। देखो 7/6x और 3x, तो ये आएगा 3x माइनस 7/6x, और 7/6y माइनस 7/6y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 22 माइनस होगा यहाँ पे कितना, 11 का 7/6,
तो ये आएगा 6×18 -7 करेंगे, 18 - 7 11/6x आएगा। और यहाँ पे आएगा 22 132, 132 माइनस 11 77, 132 में से 77 माइनस करोगे तो ये आएगा कितना, 23 तो ये हो गया और 32 हो गया 55/6 आएगा ये। ठीक है, कितना आया, 55/6। 6 से 6 कैंसिल, 11 से काटेंगे 5 आएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87, एक्स का 60% वाई के 40% के बराबर है, तो एक्स वाई का रेशियो आपको निकालना है। एक्स का 60% वाई का 40% के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू ध्यान रखेंगे इस कंडीशन में, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू डायरेक्ट रेशियो कैसे निकालना है। एक्स की वैल्यू होगी जो वाई के साथ होगी, पहले इसको कैंसिल आउट कर दोगे, जो करता है 20 × 30 = 60, 20 × 2 = 40। एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, जो वाई के साथ है, और वाई की वैल्यू क्या है, 3, जो एक्स के साथ है। एक्स वाई का रेशियो आएगा 2:3, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88, एक कस्बे की जनसंख्या 7,000 है, यदि पुरुष और महिला जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 11% और 8% है, तो नई जनसंख्या 7,680 होगी। तो कस्बे में महिलाओं नागरिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे पुरुषों में इतना इंक्रीज होता है, महिलाओं में 8% इंक्रीज होता है, और संख्या दोस्तों इतनी हो जाती है। तो इसको डायरेक्टली करने का तरीका ये है, अब देखो 8% पुरुषों में भी इंक्रीज होता है, महिलाओं में भी। महिलाओं में 8% इंक्रीज होता है और पुरुषों में 8% तो होता ही होता है, एक्स्ट्रा कितना होता है, 3%। कितना होता है दोस्तों एक्स्ट्रा, 3% एक्स्ट्रा होता है। एक सेकंड अच्छे से लिख लेता हूँ इसको। एक्स्ट्रा होता है पुरुषों में, महिलाओं से 3% एक्स्ट्रा इंक्रीज होता है। अब 8% तो ओवरऑल जनसंख्या इंक्रीज होगी होगी, तो 7,000 का 8% निकालोगे, ये आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 56 560। अगर 8% ही इंक्रीज होता, मान लेते हैं 8% ही इंक्रीज होता, तो कितना इंक्रीज इंक्रीज हो जाना था, और यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, 680। अगर 8% ही इंक्रीज होता तो कितना इंक्रीज हो जाना था, 560। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 560 माइनस करोगे, 0 8 में 6 के 2, 120। 120 एक्स्ट्रा हुआ, किसकी वजह से, आप कहेंगे पुरुष के जो एक्स्ट्रा बचा, ये किसकी वजह से बचा, पुरुष का जो, क्योंकि 3% एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है, 8% यह भी हुआ था, 8% यह भी हुआ था, 8% तो ओवरऑल जनसंख्या इंक्रीज हुई हुई है। 3% एक्स्ट्रा होती है किसकी, पुरुषों की। तो कह सकते हैं जो ये एक्स्ट्रा 120 बचा, वरना 560 ही होता। एक्स्ट्रा कितना बच गया, 120। किसकी वजह से बचा, ये पुरुष के 3% की वजह से। तो पुरुष का जो 3% है, इसकी वैल्यू 120 है। तो पुरुषों की वैल्यू क्या आएगी, 3/100 करोगे, इसको परसेंटेज हटाएंगे, 3 पे काटेंगे, 3 चौके 12, 40 का आगे 2 जीरो 4,000। तो पुरुषों की जनसंख्या अगर 4,000 है, तो महिलाओं की बता दोगे आप, माइनस कर दोगे 4,000, तो कितनी बची, 3,000। ठीक है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों की कितनी थी, 7,000, पुरुषों की अगर 4,000 है, तो महिलाओं की कितनी बचेगी, 3,000। क्वेश्चन नंबर 89, 15 छात्रों की किसी कक्षा का औसत भार 30 किलोग्राम है, एक नया छात्र शामिल होता है और औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो 15 छात्रों का औसत वजन क्या था, 30 किलोग्राम था। अब एक नया छात्र आया दोस्तों, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है वजन, प्रत्येक का वजन कितना, 1 किलोग्राम बढ़ा है। इसका मतलब जो नया छात्र आया है, वो 30 किलोग्राम जो पहले एवरेज था वो तो लाया ही लाया है। अब इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि वो एवरेज से एक्स्ट्रा लाया होगा। कितना एक्स्ट्रा लाया होगा, अब छात्र कितने हो गए, प्रत्येक में एक एक बढ़ाया, तो छात्र कितने हो गए, 16 हो गए। तो प्रत्येक में एक बढ़ाएंगे तो कह सकते हो 16 × 1, 16 × 1, 16 kg क्या लाया होगा, एक्स्ट्रा लाया होगा। तो अब उसका नया छात्र का वजन कितना है, तो 30 और 16 कह सकते हो 46। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90, एक विक्रेता किसी वस्तु की खरीद पर 10% और 20% की व्यापार छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 500 रुपये है। एक अन्य विक्रेता उसी वस्तु पर 30% की छूट देता है, उनके विक्रय मूल्य में के बीच अंतर कितना है। देखो यहाँ पे अंकित मूल्य था 500 रुपये, और एक अन्य विक्रेता उसी पर 30% की छूट देता है। तो दोस्तों 30% की यहाँ पे छूट मिली, और यहाँ पे मिली 10% और 20% की छूट। विक्रय मूल्य में अंतर आपको बताना है। तो सीधा जितना डिस्काउंट में अंतर है, सेम आरटी मार्क प्राइस तो सेम ही है,
तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालोगे 10% और 20% की, मान लो x% और y% की निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई करते हैं, x% y% प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100, साथ में परसेंटेज ये करते हैं। तो अब x और y की जगह, x की जगह 10 पुट करो, y की जगह 20, तो ये आएगा x प्लस वाई मतलब 30, और ये माइनस होता है, सॉरी माइनस करोगे 10 गुना 20, 200/100 करोगे 2%, 30 - 2 करोगे 28%। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब नेट नेट डिस्काउंट दोनों को मिला के, दोनों छूट को 28% है, यहाँ पे 30% है। इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहेंगे इन दोनों का अंतर है 30 और 28 का 2% का अंतर है, और 2% का अंतर है तो एसपी में भी 2% का अंतर आएगा। तो सीधा क्या करोगे आप, 500 का 2% निकाल दोगे, 500 का 2% निकालेंगे, 2/100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 का क्या आएगा अंतर आएगा एसपी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।